प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य झोपड़ी या कच्चे मकान में रहने वाले गरीबों को पक्का घर देना है, लेकिन शाजापुर जिले के पोलियाकला नगर परिषद में दलित समुदाय के 50 से अधिक परिवार अब भी इससे वंचित है। इन परिवारों के कच्चे मकानों से बारिश में पानी टपकता है। छत पर बरसाती या कवेलू डालकर किसी तरह गुजारा किया जा रहा है। 2016 से 2022 तक 787 लोगों को योजना का लाभ मिला, लेकिन 2022 के बाद अब तक एक भी आवास मंजूरी नहीं हुआ है। 5 बार तहसीलदार स्तर पर सर्वे कर सूची बनाई गई है, जिसमें पहले 607, फिर 121, 83, 39 और आखिर में 54 लोगों को पात्र पाया गया, लेकिन हर बार एसडीएम ने जांच के नाम पर सूची खारिज कर दी। अब 5वीं सूची में भी लंबित है। दलित परिवार का आरोप है कि नगर परिषद से भवन प्रमाण पत्र और टैक्स जमा होने के बावजूद भी उन्हें भूखंड की रजिस्ट्री के नाम पर बार बार परेशान किया जा रहा है। कई लोगों ने कर्ज लेकर रजिस्ट्री कार्रवाई भी करवाई, फिर भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पास ना खेती है, ना पक्का मकान है, मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं। बारिश में 2 मकान गिर चुके हैं। प्रशासन क्या हमारी मौत का इंतजार कर रही है? यह मामला योजना की जमीनी हकीकत उजागर करता है, जहां असली हकदार वंचित है और सक्षम लोग लाभ उठा चुके हैं। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील रेसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एसी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। बारिश के कारण गिर चुका है और मेरे पिताजी है, उनको लड़के भी नहीं है, हम 6 बहन हैं और सर्वे बार बार हो रहा है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा है। सर्वे करके जा रहे हैं और देख के जा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे आगे। हमारी यह समस्या हमारे कच्चे मकान है और हम इसी में गुजारा करते हैं और ना जाने कब बारिश में कब गिर जाए पता नहीं। और हमारे बच्चे, हम रात भर जागते हैं, पानी आता है, बर्तन धरते हैं इधर उधर। और कल तो हमारी दीवार भी गिर गई थी, तो हम वहाँ से गारा पटका हमने और वो दीवार छाबी हमने, नहीं तो कल ही फट जाती हमारी दीवार सारी। और इसी में गुजारा करते हैं हम। आपने शायद जाके शिकायत भी की थी? हाँ की थी ना, गए थे हम शाजापुर। किसको शिकायत की थी आप लोगों ने? कलेक्टर मैडम को की थी हमने। क्या नाम है आपका? संगीता बाई। बार बार आए पर हमारे सुने कोई भी नहीं। अब किसी का सर्वे कर लियो, उनके सामने मकान गिरी जाएगा, वहाँ छत्तीसगढ़ मरी जाएगा, हम मरी जाएगा, फिर हमारे कहीं काम हुआ फूटी। ये हमारे जमीन है नहीं, मजबूरी आदमी करा लगे तो लगे, दिहाड़ के लिए तो नहीं भी लगा, हाथ है पगे कहीं हो जाए तो दिहाड़ के नहीं भी। हम तो बुकाती सामा घर में खाली पड़िया रहा, कोई देखना है कि हमारे से मकान नहीं बना, हमारे कुर्सी दो कम। हम शाजापुर भी जाइए आए, हमारी कोई सुना ही नहीं गरीब में। किसी का हमारी मैडम ने कैंसिल कर दी, कुर्सी निकल जाती है। कितनी बार सर्वे हो गया आपके? गंज का भी हुई गो, सर्वे का किसी का भी हुई गया, पर हमारी सुनाई नहीं है, बात भी नहीं सुनी है ना सुन ली। किस किस को आवेदन दिया आपने? हमने आवेदन गंज से दिया, बेचारा लोग भागता फिर यहाँ पे हमारा फिर ओढ़ता भी नहीं, उनका बोल देता फिर बेचारा हम भागता फिर। और हमने 12-12 हज़ार रुपये कितना लगाई थे, माथे करिए हुआ करे, रजिस्ट्री करे, हमने वहाँ रखोजालपुर गया, रजिस्टर करी। ये अब ब्याज त्याजना पैसा लिखे करा, हम कन नहीं कहीं भी नहीं। हमारे मैडम ने हमारे कुछ कैंसिल कर दी और हमारे किसी ने मजा मैडम 16 से सर हम फार्म भर रहे हैं आवास के लिए। हमारे पिताजी का मकान था कच्चा और उन्होंने हमारे नाम से करवाया, जिसके बाद भी हमको आवास नहीं दिया गया। फिर नगर पालिका से बोला गया कि रजिस्ट्री करवा लो, सबने बोला रजिस्ट्री, हमने सरकार के द्वारा रजिस्ट्री करवाई और रजिस्ट्री का बोलने के बाद में भी नहीं आया। 5 से 6 बार शिकायत हो गई, मतलब आवेदन हमने भरे, बार बार नाम कट जाए, फिर नाम आ गया, फिर अब पात्रता से अपात्र बताते गए, जिसके बाद में मैंने 181 पर शिकायत की। सीमो साहब ने मेरे को बुलाया वहाँ पर, और बुलाने के बाद में उनने मेरे से बोला कि तेरी जवाबदारी मेरी है तेरे को आवाज़ दिलवाने की, ये शिकायत तुम वापस ले लो, मेरे पे कलेक्टर का दबाव है। ठीक है सर। शासन ने हमारे लाभ क्यों नहीं दिया साहब? हमारे ये कुटी का नंबर काट दिया और यह मैडम के पास में हमारी कुटी आई की थी, जो आई के यहाँ जगह देखी ना काटी न गई भी। तो हम गरीब आदमी, हमारे ना तो औलाद है मेरे को, ना कोई, हम एक गुड़िया है, हुई गुड़िया उनके पढ़ने में मिली थी, हुई भी चली गई। हम 2 पति पत्नी हैं यहाँ पे। अब हमारी रक्षा कौन करे? शासन ने हमारे कोई प्रकार का लाभ नहीं दिया। हमारे घर ना तो मेरे पास में ज़मीन है, ना जायदाद है, ना कुछ नहीं है।
पोलाई कला में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्र लोग हैं उनको भी एसडीएम और कलेक्टर मैडम द्वारा अपात्र बताया जा रहा है। बार बार पोलाई कला में सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास नहीं दी जा रही है, लोगों के मकान गिर रहे हैं। तो मैं कलेक्टर मैडम और एसडीएम मैडम को कहना चाहता हूँ कि मैडम, क्या यहाँ पे पोलाई कला में सब गरीबों के बच्चे मर जाएंगे, इसके बाद इन पोलाई कला में इन पात्र लोगों को आवास योजना मिलेगी क्या? तो मैं मैडम को कहना चाहता हूँ कि मैडम, आप एक बार आइए सही हमारे पोलाई कला में और लोगों के मकान देखिए कि किस प्रकार ये अपने बच्चे बच्ची के साथ यहाँ पर पोलाई कला में रह रहे हैं। इनका दर्द समझिए थोड़े से और आप देखिए कि क्या स्थिति है इनकी। और जल्दी अगर इनको, हम शाजापुर भी गए थे अगली बार भी जन सुनवाई में, लेकिन आपने हमारे को आश्वासन दिया था बस कि हम जल्दी ही सूची जारी करेंगे, लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। और अगर अब भी नहीं होगी आगे और ऐसे ही जाँच के नाम पर हमारे को बस बताया जाएगा तो हम शाजापुर आएंगे और चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे और इसकी कुछ भी जनहानि होती है इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन के लोगों की रहेगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद मालवी, वार्ड क्रमांक 8, पार्षद। फार्म भरते हैं, हमारे को किसी नजूर नहीं मिलती, हमारे घर ऐसे चल रहा है सारे। हमारे को थोड़ा बहुत लाभ चाहिए हमारे को। हमारा बच्चा बच्ची पड़ जाएगा तो क्या करेंगे हम? समझ आएगा या फिर सारे हमने दीवार लेके पड़ गई सारे। घर में जाके देखो थोड़ा कैसा है हमारा घर। आपके मकान की दीवार भी गिर गई? हाँ, बार बार फार्म भरा है, पर हमारे को मैडम देखने आती है, तब भी हमारे को कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ ना हमको अभी तक नहीं मिली, दोनों लड़के को भी नहीं मिली, ना हमको मिली। आवास योजना का कोई भी लाभ नहीं मिला हमको। और हमारा मकान गिर गया था, हमने वो नगर पालिका में आवेदन भी दिया हमने, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं। तो क्या नाम है आपका? चद्दर पटक लिया। क्या नाम है आपका? इंदरवाल। वार्ड क्रमांक 8-9 से पार्षद प्रतिनिधि। हमारे वार्ड में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पट्टे भी हैं और स्व समिति की रजिस्ट्री भी है, पर कोर्ट एसडीएम मैडम है और कलेक्टर मैडम के पास भी हम गए थे अभी मंगलवार के रोज़। करीब 1-1.5 महीना हो गया है, पर वो बार बार पटवारी को भेजते हैं या नगर पंचायत वाले को भेजते हैं या एसडीएम मैडम आते हैं, तो सही साठ सर्वे नहीं करते हैं, बार बार सर्वे का बोलते हैं और कुछ करते नहीं हैं। आज गाँवों में, ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें कूटी मिल चुकी है और हमारे गांव में मतलब हमारे 8 नंबर 9 नंबर ST SC में आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति। सब लोग मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालन पोषण करते हैं। आज ऐसे ऐसे घर भी हैं हमारे वार्ड में कि जिनकी दीवारें गिर गई और उसमें मतलब बच्चे बच्चे और घर वाले रहते हैं सर, मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति है। क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम है, मैं वार्ड क्रमांक 9 से पार्षद प्रतिनिधि। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके कई लोग जो वंचित रह गए हैं, उनके कच्चे मकान हैं, तो बार बार सर्वे हुआ, तो क्यों लोगों को वंचित रखा गया? शासन की गाइडलाइन अनुसार जो है सर्वे किया जा रहा है। आपके यहाँ 5 बार सर्वे हो चुके हैं, तो बार बार सर्वे क्यों हो? 5 बार सर्वे में कितनी जो है हितग्राहियों की सूची आपके द्वारा भेजी गई है? शासन के निर्देश अनुसार सर्वे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा करवाया गया था। प्रथम बार में 607 लोगों की सूची गई थी, दूसरे में 121 लोगों की, तीसरे में 83 लोगों की, चौथे में 39 लोगों की और पाँचवें में 54 लोगों की सूची गई थी। तो सर, ये बार बार जो जांच हो रही है सर्वे के नाम पे और जो नाम क्यों गड़बड़ हो रहे हैं, तो ऐसा क्या है, इसमें क्या परेशानी आ रही है? इसमें क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्री की बजाय स्वामित्व रजिस्ट्रार से करा दी गई है, इसलिए गाइडलाइन में थोड़ा शासन नियम अनुसार अलग अलग वो आ रहा है। इन लोगों को कब तक लाभ मिल पाया जाएगा? अभी सर्वे हो जाए, इसके बाद फिर मतलब 5 सर्वे तो हो चुके हैं, आखिरी बार वो कब सर्वे है? वापस तहसीलदार महोदय को जो है हमने 54 लोगों की सूची सत्यापन हेतु भेजी गई है। अभी कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में आया, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुझे बताया गया कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे हुआ था जिसमें कुछ विसंगतियाँ पाई गई, तो उनकी जांच कराने के लिए एक दल गठित करने के निर्देश मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसके संबंध में दल गठित किया जा चुका है और निष्पक्ष जाँच कराई जाएगी। जाँच के उपरांत ही निर्णय तो वरिष्ठ अधिकारियों को करना है और नगर परिषद के द्वारा इसका
योजना का लाभ दिया जाएगा। हमारी तरफ से बस जांच दल गठित किया जा रहा है। मैम, सर्वे सूची अभी हाल ही में 54 हितग्राहियों की आपको दी गई है। नगर परिषद द्वारा कहा गया है कि हमारे द्वारा सूची तैयार करके तहसीलदार महोदय को जांच हेतु भेज दी गई है। क्या कब तक जांच हो पाएगी इसकी? अभी प्राकृतिक आपदा के कारण भी थोड़े हमारे पटवारी व्यस्त हैं, तो जल्दी हम लोग इसका जांच करा लेंगे। ठीक है। पोलिया कला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।